अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री और मैं हूं वकार अज़ीम। हमने नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया हुआ था। हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक बहुत आसान है क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। हमने आज नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस को डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं कि पहले ये अल्कीन्स और अल्काइंस क्या चीज़ें हैं। These are known to be unsaturated hydrocarbons। इन्हें unsaturated hydrocarbons कहा जाता है। और अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें तो हमारे पास अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। हाइड्रोजन एटम्स अल्केन्स की निस्बत 2 कम होते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो अल्काइंस हैं उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। इनके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2 और कम होते हैं किसकी निस्बत? अल्कीन्स की निस्बत। अगर हम आगे चलें अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स आर नोन टू बी ओलिफिन्स। अल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑयली प्रोडक्ट्स देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वेजिटेबल ऑयल है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं उसमें। अल्कीन्स आर नोन टू बी द मोस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और इनकी रिएक्टिविटी की रीज़न क्या होती है कि इनमें एक पाई बॉन्ड होता है। अल्कीन्स की बात कर रहा हूँ, एक पाई बॉन्ड होता है और पाई इलेक्ट्रॉन का आपको पता है दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एक्सपोज्ड एज कंपेयर टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सो प्रेजेंस ऑफ 1 पाई बॉन्ड इन अल्कीन्स मेक देम वेरी 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 रिएक्टिव क्लास ऑफ hydrocarbons. But at the same time, if we talk about alkynes, we know that there are 3 bonds between 2 carbon atoms, out of which 2 are pi bonds while 1 is sigma bond. Presence of these 3 bonds greatly reduces the bond length। और जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है तो ऑब्वियसली 2 न्यूक्लियाई वेरी कम क्लोज टू ईच अदर एंड देयर रिएक्टिविटी रिड्यूसेस। सो इफ वी टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, आई मीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो अल्कीन्स हैं, उसके बाद हमारे पास अल्काइंस हैं एंड द लीस्ट रिएक्टिव वंस आर अल्केन्स। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सो ये लिटिल इंट्रोडक्शन था हाइड्रोकार्बन्स का। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं कमिंग टूवर्ड द आयुपेक रूल्स, उन रूल्स को जिनको हमने कल भी स्टडी किया था, आज भी वही होंगे ऑब्वियसली। द फर्स्ट वन विल बी द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। और क्रीडेंशियल्स क्या हैं फॉर दिस टाइम? इट मस्ट इंक्लूड अनसैचुरेशन, आई मीन इट शुड आइदर कंटेन डबल बॉन्ड अगर आप अल्कीन्स की बात कर रहे हैं, और अगर आप अल्काइंस की बात कर रहे हैं तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर फर्स्ट प्रियोरिटी के अंदर क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए? अगर आप अल्कीन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें डबल बॉन्ड शामिल होना चाहिए, और अगर आप अल्काइंस की बात कर रहे हैं तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड शामिल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होने चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन की बात करूँ देन द लॉन्गेस्ट चेन विल बी द सिंपल स्ट्रेट चेन। अब स्ट्रेट चेन के अंदर आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड भी नज़र आ रहा होगा। तो अब हमारी इस चेन में डबल बॉन्ड भी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी हैं। सो दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन। अगर हम अल्काइंस की बात करें तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है, अंडरलाइन हमने कर लिया, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन हो गई। नंबर 2 इज नंबरिंग, and here numbering starts near that terminal which is near to unsaturation। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है unsaturation का। याद रहे कि unsaturation का मतलब either डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जिस टर्मिनल के करीब आपको अनसैचुरेशन नज़र आए आपने उसी टर्मिनल को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, मीन्स कि वहीं से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल in this case
अगर आप इस टर्मिनल से इस तरफ जाएं 1 2 3 3 के ऊपर आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा होगा। अगर आप इस रास्ते से आएँ 1 2 2 के ऊपर आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो हमारी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से हमारे पास नंबरिंग अगर हम बात करें 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बनेगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी हैं, डबल बॉन्ड की भी दोनों कार्बन्स, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की भी दोनों कार्बन्स शामिल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर आएँ और आगे देखेंगे इधर भी आपके पास एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो आप ऊपर मूव कर लें, तो अनसैचुरेटेड दोनों कार्बन्स आपको शामिल करनी पड़ेंगी। इसी तरह से यहाँ पर बात की जाए तो हमारे पास ये सिंपल स्ट्रेट चेन आएगी। अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम हियर। इसी तरह यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम 1 2 3 4। अगर आप इस तरफ से दें तो भी 2 3 में अनसैचुरेशन आ रही है, इस तरफ से जाएं तो भी 2 3 पे अनसैचुरेशन आ रही है, तो आप किसी भी साइड से आ सकते हैं, नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो नंबरिंग का रूल हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी नेमिंग पैटर्न। व्हाट शुड बी द नेमिंग पैटर्न? वेरी सिंपल। उसी तरह से सबसे पहले कोई न्यूमेरिकल डिजिट होगा, वो नंबर होगा और उस कार्बन का नंबर होगा जिसके ऊपर क्या चीज़ है जी? सब्स्टिट्यूएंट है। फिर आपने हाइफन लगाना है, हाइफन के बाद आपने नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ऑफ दैट कार्बन विच है सब्स्टिट्यूएंट। आप इस चेन को गौर से देखें तो नंबर 2, कार्बन नंबर 2 के ऊपर आपको एक सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहा है और उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है मिथाइल। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। देन हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? हाइफन एंड लोअर नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखें अनसैचुरेशन तो 2 कार्बन्स पे है, तो उन 2 कार्बन्स में से नाम में हम एक न्यूमेरिकल डिजिट को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन 2 में से किस को नाम में शामिल करना चाहिए? तो हमने क्या लिखा? लोअर नंबर ऑफ दैट कार्बन विच हैज़ डबल बॉन्ड। अब कार्बन जो है ये 2 कार्बन्स हैं जिनके ऊपर डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। तो नाम के अंदर 1 और 2 में से लोअर नंबर कौन सा है? 1। तो नाम में क्या चीज़ आएगी? 1। और सबसे लास्ट में क्या चीज़ आ जाएगी? अल्कीन। अल्कीन कहाँ से आएगी? पेरेंट चेन से। पेरेंट चेन में टोटल जितने कार्बन्स हैं उन कार्बन की अल्केन बनाएं, ANE को रिप्लेस कर दें ENE से, तो आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी? पेंटीन। अब इस चेन में हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इस वजह से हम क्या करते हैं? सिंपल 2 और 3 के ऊपर अनसैचुरेशन है, तो क्या चीज़ होगी? 2। टोटल कार्बन्स कितनी है? 5। 2 पेंटीन। अगर हम अल्काइंस की बात करें दैट विल बी वेरी सिंपल। किस तरह से? सब कुछ ऐसे ही होगा, सिर्फ लास्ट में जहाँ पे आपने अल्कीन लिखा था अब वहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? अल्काइन लिखना पड़ेगा, YNE आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3 पे अनसैचुरेशन थी, क्या लिखेंगे? 2। टोटल कितनी है? 5। 2 पेंटाइन। एट द सेम टाइम इस चेन को अगर आप देखें तो आपके पास 2 और 3 के ऊपर अनसैचुरेशन है, तो 2 और टोटल कार्बन्स कितनी हैं? 4। तो क्या लिखेंगे? ब्यूटाइन। अगर आपके पास 2 डबल बॉन्ड्स मौजूद हों किसी चेन में, तो जो नाम बनेगा लास्ट में वो अल्कीन नहीं होगा, दैट विल बी अल्काडाइईन। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटीन है और उसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो आप वहाँ पे लिखेंगे ब्यूटाडाइन, पेंटाडाइन, हेक्साडाइन, हेप्टाडाइन, इस तरह से। अगर आपकी चेन में 3 डबल बॉन्ड्स आ जाएं तो आप फिर क्या यूज़ करेंगे? अल्काट्राइन्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस चेन पे गौर करें, लॉन्गेस्ट चेन पे, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? इधर से जाएं तो 1 और 2 पे अनसैचुरेशन है, फिर 3, 4 और 5 पे है। इधर से आए 1, 2, 3, 4 और 5 पे, तो किसी भी साइड से आ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
अब आपके पास एक अनसैचुरेशन यहाँ पर है, एक अनसैचुरेशन यहाँ पर है, एक अनसैचुरेशन यहाँ पर है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल इज दैट कि 1 और 2 में से क्या लिखेंगे 1, 4 और 5 में से 4, 7 और 8 में से 7, और जो हमारे पास पेरेंट चेन है 8 कार्बन की है तो क्या लिखेंगे ऑक्टा। कितने डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं 3, तो ऑक्टा ट्राईइन 147 ऑक्टा ट्राईइन। इसी तरह से अगर आपकी चेन में अल्काइन की आप बात कर रहे हैं और आपके पास जो है वो क्या हो गया, दो ट्रिपल बॉन्ड्स 2 बार आ गया, तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, अल्का डाइन्स, और अगर 3 बार आ गई तो क्या चीज होगी जी, अल्का ट्राइन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 पे है, फिर 4 5 पे है, 1 2 3 पे है, फिर 4 5 पे है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 2 3 पे भी अनसैचुरेशन है, 3 4 5 पर भी अनसैचुरेशन है, और ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, तो लोकेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स 2 2 3 में से 2 आ जाएगा, 4 5 में से 4 आ जाएगा, हाइफन आएगा, और 6 हेक्सा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो डाइन 2,4 हेक्सा डाइन सिस्टम। इसी तरह से अगर आप इस स्ट्रक्चर पे गौर करें तो लॉन्गेस्ट चेन विल बी लाइक दिस, नंबरिंग कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड ऑल्सो फ्रॉम हेयर, यहाँ से भी किसी भी साइड से जाएं तो सेम होगा। अनसैचुरेशन कहाँ कहाँ पर है जी, एक इस जगह पे है और एक इस जगह पे है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं 3 के साथ, कार्बन नंबर 3 के साथ, और हमने कल ही ये बात डिस्कस कर ली थी कि अगर 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों तो हम प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, और अगर सेम कार्बन से अटैच हों दैट कार्बन नंबर विल बी रिपीटेड ट्वाइस। सो 3 3 डाई मिथाइल, ठीक हो गया, हाइफन, और उसके बाद 1 और 2 में से 1, और 4 और 5 में से 4, ठीक है, और उसके बाद हाइफन होगा, और हाइफन के बाद क्या चीज़ आएगी, 5 कार्बन्स हैं पेंटा, और 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है डाई, 3 3 डाई मिथाइल 1 4 पेंटा डाइन सिस्टम। ये भी पॉसिबल है कि आपकी चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों आ जाए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला प्रॉब्लम ये होगा कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे नंबरिंग किसी भी टर्मिनल से स्टार्ट की जा सकती है विच इज़ आइदर क्लोज टू अनसैचुरेशन। अगर डबल बॉन्ड किसी टर्मिनल के करीब है वहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट कर दें, अगर ट्रिपल बॉन्ड किसी टर्मिनल के करीब है तो आप वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दें, इट्स ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी स्ट्रेट चेन हो गई, अब इस टर्मिनल पे आए 1 2 3 4, 3 4 के ऊपर अनसैचुरेशन है, 1 और 2 पे अनसैचुरेशन है, तो ऑब्वियसली नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो हो गया और नंबरिंग भी हमने कर ली। इसी तरह से नेमिंग पैटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सबसे पहले वो कार्बन नंबर होगी जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, फिर आप नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की तरफ आएंगे, उसके बाद नंबर, लोअर नंबर, मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड है उन कार्बन्स में से लोअर नंबर वाली कार्बन आपने शामिल करनी है, उसका न्यूमेरिकल डिजिट लिखना है, फिर आपने अल्कीन बना लेनी है, और अल्कीन कहाँ से आएगी, फ्रॉम पेरेंट चेन। मतलब पेरेंट चेन के कार्बन्स को देख कर आपने उसकी अल्कीन बना लेनी है और वो लिख लेनी है। उसके बाद आपके पास क्या चीज़ किसकी बारी आएगी, ट्रिपल बॉन्ड की, और उसका भी लोअर नंबर होगा, और सबसे लास्ट में क्या चीज़ होगी, YNE। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन नंबर 1 और 2 पे भी अनसैचुरेशन है, 3 और 4 पर भी अनसैचुरेशन है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, तो ये वाला हमारा सारे का सारा हिस्सा ओमिट हो जाएगा। यहाँ से बात स्टार्ट होनी है, कौन सा नंबर लिखना है, डबल बॉन्ड का लोअर नंबर। तो डबल बॉन्ड 1 और 2 पे है, 1 मैंने लिख दिया,
1 लिखने के बाद मैंने हाइफन लगाया, हाइफन लगाने के बाद मैंने अल्कीन बनानी है पेरेंट चेन से। पेरेंट चेन में टोटल कार्बन्स कितने हो गए? 6 की अल्कीन बनाए तो क्या बनती है? हेक्सीन। फिर मैंने हाइफन लगा दिया, हाइफन लगाने के बाद लोअर नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 में है, लोअर नंबर 3 है, मैंने 3 लिख दिया। और सबसे लास्ट में क्या चीज़ लिखनी है? YNE, 1 हेक्सीन 3 YNE। अगर हम आगे मूव करें थोड़ा सा तो आपके पास जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। नंबरिंग की बात की जाए तो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली इस टर्मिनल से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखें, इस बार हमने डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट की थी, यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि टर्मिनल के करीब वो है। ठीक है जी। अब हमारे पास जो है वो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स भी लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले वो कार्बन नंबर आएगा जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स है। दोनों सेम है, मैंने आसानी के लिए लिख दी है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट 3 पे है, एक 4 पे है, तो क्या लिखेंगे? 3 4 मिथाइल दोनों हैं तो डाइमिथाइल। उसके बाद क्या चीज़ आनी है? लोअर नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल डबल बॉन्ड 3 और 4 पे है, मैंने 3 लिख दिया। अल्कीन बनाए जी, टोटल 5 कार्बन है, पेंटीन बनेगी। पेंटीन के बाद फिर हाइफन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है? 1 और 2, लोअर नंबर कौन सा है? 1 और YNE। सो दिस वाज वेरी सिंपल। इस टाइम तक हाइड्रोकार्बन्स का जो नोमेनक्लेचर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत आसान से बहुत ज़्यादा इजी IUPAC रूल्स हैं जिनको आप फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, numbering from starts from that terminal which is either close to terminal which is either close to substituent in case of alkane, in case of alkene double bond के करीब होना चाहिए, in case of alkynes triple bond के करीब होना चाहिए। नेमिंग पैटर्न में अल्केन्स के केस में लास्ट में अल्केन आएगा, अल्कीन के केस में ENE और अल्काइन के केस में YNE। बाकी जितनी भी आपको वर्कशीट्स मिलती हैं वो हमारे पेज से भी आपको मिल जाएंगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी मिल जाएंगी, हमारे स्टेटस से भी मिल जाएंगी और आपको गूगल से मिल जाएंगी। आपने वो तमाम वर्कशीट्स कंप्लीट करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि नोमेनक्लेचर के बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ नथिंग। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, इंशाल्लाह दैट विल बी वेरी इजी। थैंक यू सो मच।